हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये हम तीसरी बार ये वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अगली 2 बार वीडियो थोड़ा सा गलत बन गया था। तो हम जानते हैं चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 1 के सारे इंट्रोडक्शन, जो भी महत्वपूर्ण सवाल इसमें से पूछे जाएंगे उसे किस आधार पे बनाया जाए उसका हम पहले परिचय करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर 1 का। इसमें कोई भी बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं। ये सारे इजी कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि आगे जितने भी मैथ हम पढ़ेंगे सब इसी पे आधार रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिट किसे कहते हैं, अंक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्या होते हैं, ये एक अंक वाली संख्या होते हैं। नंबर क्या है, संख्या। 10, 11, 12 एक या एक से अधिक संख्या वाले को नंबर कहते हैं, जिसमें कहने का तात्पर्य है कि एक इकाई हो जाता है, दूसरा दहाई हो जाता है। तो 2 अंकों वाली या 2 से अधिक अंकों वाली की संख्या कहा जाता है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या यानी जो नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव को दर्शाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर नेगेटिव पॉइंट में रहे उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। जिस संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को r से दर्शाया जाता है। डिफिनेशन याद हो गया। जिस संख्या रेखा को दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे r द्वारा दर्शाते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं ये जान लीजिए। काल्पनिक संख्या रूट के सभी नेगेटिव संख्या को ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस में √2 है, √-3 है, √-4 है, इसे i द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे i को i डॉट या √-1 जिसे 2i लिख सकते हैं, 3i, 4i को इस प्रकार लिखते हैं √-4, 3i को इस प्रकार लिखते हैं √-3i। अब आगे हम लोग चलते हैं। आचार्य इंस्टीट्यूट, ये आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो माफ़ कीजिएगा, आपको पहले से घसा उसा मिलेगा क्योंकि ये वीडियो हम 2-3 बार से ज़्यादा बार बना चुके हैं इसीलिए। तो भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत को ऐसा लगता है कि भिन्न बहुत ही आसान चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भिन्न का मतलब होता है पूर्णांक। 1 में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। जिसे 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएंगे। ये दोनों पूर्णांक नहीं, भिन्न नहीं है। लेकिन 1 को 2 से भाग करेंगे तो ये 0.5 होगा, यानी ये 1 को 2 भाग में बांटता है, इसी को भिन्न कहते हैं। 5/2 इसको 2 भागों में बांटता है तो इसको भिन्न कहेंगे। सम संख्या, ये सारे हल्के हल्के प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम जानेंगे कि गणित क्या होता है, गणित कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो ये सारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जान लीजिए, वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक। सम संख्या का सामान्य रूप 2p होता है, ये ध्यान में सभी लोग रखेंगे। विषम संख्या वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 या 2 से पूरा भाग ना लगे विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक ये भी होता है। विषम संख्या का सामान्य रूप 2p+1 होता है। जिसे p के मान लीजिए 1 रखें तो गुना करने पर 2 प्लस में 1 है तो 3 आया, विषम संख्या है। p के जगह 2 रखें, 2 2 4 प्लस 1 5 रखें, ये भी विषम संख्या है। कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है कि विषम और विषम को जोड़ने पे हमेशा सम प्राप्त होता है। जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमेशा 4 प्राप्त होगा। सम और सम को जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। 2 और 2 को जोड़ने पर क्या 4 आ रहा है। सम और विषम को जोड़ने पे विषम प्राप्त होगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये एक विषम संख्या है। और इसे देख लीजिए, 3 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, 7 एक विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्व संख्या और उनके ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जो भी नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या दर्शाया जाता है उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 को उदासीन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव को नेगेटिव पूर्णांक।
जैसे मान लीजिए ये आपके लिए नोट है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता कि जीरो अगर ऊपर लिखा है नीचे में कोई भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमेशा जीरो ही आएगा। चाहे जीरो में 2 से भाग कीजिए तो जीरो आएगा, जीरो में 4 से भाग कीजिए तो जीरो आएगा, जीरो में 10 से भाग कीजिए तो जीरो आएगा, जीरो में 1000 से भाग कीजिए तो भी जीरो ही आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऊपर लिखा है या जीरो से भाग करना है तब वो उसका उल्टा हो जाता है। 2 से अगर दो में अगर जीरो से भाग दे रहे हैं तो 2 आएगा, 1000 में अगर जीरो से भाग दे रहे हैं तो 1000 हमें प्राप्त होगा। अब जानिए प्राकृत संख्या। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्राकृत संख्या, एक से शुरू होने वाली सभी गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा दर्शाया जाता है। n 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है, इसे ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या जानते हैं। पूर्ण संख्या, जीरो से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा दर्शाया जाता है। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है, जिसे जीरो से शुरू करने वाली गिनती की सभी संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक होता है, इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज जानते हैं वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या, पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या है, कितना है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय वाला संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7 ये सारे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को q द्वारा दर्शाया जाता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक और q बराबर 0 है, जिसे √5, √3, √2 कुछ भी, √7 भी हो सकता है। जानिए, रूट के अंदर सारे पॉजिटिव संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह रूट के बाहर आ जाएगा और वह संख्या परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे √3 है, ये पॉजिटिव में है तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। √4 है, √4 को बाहर लाएंगे तो ये 2 होगा, ये बन गया एक परिमेय संख्या। देखिए दूसरा नोट, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये पहला था। दूसरा देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा देखिए, 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये आपको याद रखना होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 22 एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था सम और सम को जोड़ने पे सम होता है, वो जोड़ वाला था। यहाँ घटाओ गुना वाला है। सम और सम को गुना करने पे सम आता है, जिसे 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। विषम और विषम को गुना करने पे विषम आता है, जिसे 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा। 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आएगा। सम और विषम को गुना करने पे सम प्राप्त होता है। समझ गए आप ये सब? अब आगे देखिए नोट, अगर यहाँ कोई संख्या होता है और इसके ऊपर का जो पावर होता है अगर वो विषम संख्या है तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा हमारा। देखिए 2 के ऊपर पावर 1 है, ये विषम संख्या तो माइनस आया। 2 के ऊपर पावर -3 विषम संख्या तो देखिए -6 आया। उसी प्रकार अगर सम संख्या रहेगा पावर में तो देखिए -3 के ऊपर पावर कितना है, 2 है, तो यह हमेशा पॉजिटिव संख्या ही आएगा। ठीक है। अब ये देखिए, सम और सम को यानी जोड़ और जोड़ को अगर गुना करेंगे तो जोड़ आएगा। जोड़ और घटाव को अगर गुना करेंगे तो घटाव आएगा। घटाव और जोड़ को गुना करेंगे तो भी घटाव आएगा। घटाव और घटाव को गुना करेंगे तो जोड़ हमारा प्राप्त होगा। अब जानिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जी हाँ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये जानिए। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे वह संख्या भाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या 9 है, ये संख्या 1 से भी कटेगा, ये संख्या 3 से भी कटेगा, ये 9 से भी कटेगा। एक तो 1 से कटेगा, एक खुद से कटेगा
और एक अन्य संख्या से कटेगा, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कम से कम 3 फैक्टर का होता है। जिसे 3 फैक्टर का देखिए, एक तो ये खुद से कट रहा है, पहला फैक्टर ये खुद से कट रहा है, दूसरा फैक्टर ये 1 से कट रहा है, तीसरा फैक्टर ये एक अन्य संख्या से कट रहा है। इसीलिए इसे कम से कम 3 रूप होते हैं। सबसे छोटा समभाज्य होता है 4, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या होता है 9। ये आप सभी को याद रखना होगा। कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके याद कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। वीडियो को अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको सवाल का जवाब का उत्तर तुरंत ही दिया जाएगा, लेट नहीं किया जाएगा। अब जानिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे संख्या या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे। जानिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 57 है, 97। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 957 है, 97 है। मिस्टेक के लिए सॉरी, 97 है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन हमारे को मैथ अगर पढ़ना है तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ इसी पे टिका हुआ है। तो अब जानिए सअभाज्य संख्या। वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो लगातार। पहला तो जानिए वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो वो सअभाज्य होता है। जिसे मान लीजिए 3 और 4 दिया हुआ है, दोनों संख्या लगातार है, इसका HCF हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 4 और 5 है, 5 और 6 है, ये लगातार संख्या है, इसका हमेशा HCF 1 ही आएगा। लगातार 2 संख्याओं को समभाज्य संख्या कहते हैं, यही चीज़ बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 11, 13, 14, 2, 16, 7 और 2, 9, दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर चलता जा रहा है। इसी को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? दी गई संख्या का फैक्टर निकालने पर उसका संख्या के सभी फैक्टर का योग के बराबर आ जाए उसे ही परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जिसे मान लीजिए 6 है, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं 3 बार में, 2 बार में 1, यानी 3, 2, 1 आया। अब देखिए ये सभी को जोड़ेंगे तो इसका फैक्टर 6 ही आएगा। 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ गया ना। और उसी मान लीजिए अगर 28 का निकालते हैं, 2 बार में 14, 2 बार में 7, 7 बार में 1। चलिए अब आगे जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ही हमारे चैप्टर से कनेक्टेड है। परिमेयका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे ही एक अन्य कथनों को सिद्ध करने के में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी संख्या हम सिद्ध करते हैं LHS बराबर RHS, तो एक LHS हमारा पहले से दिया हुआ रहता है, उसको RHS में सिद्ध करना होता है। यही होता है हमारा प्रमेयिका। अब चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको बस समझना है और कुछ नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग क्यों किया जाता है? 2 धनात्मक पूर्णांक रहने A और B दिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान होते हैं तो A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को हम हमेशा याद रखेंगे। जहाँ 0 बड़ा होता है, जहाँ 0 से बड़ा होता है R या बराबर होता है उससे बड़ा होता है B, ये हमारा फार्मूला है। जहाँ A को भाज्य बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, Q को भागफल बोलते हैं,
आर को शेषफल बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एलोगेथम। एलोगेथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यही है हमारा मेन टॉपिक, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। a को भाज्य बोलते हैं, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल बोलते हैं। तो आपको ये सारे समझ में आ गए। ये सारे टॉपिक इजी थे, उतना इसमें दिमाग नहीं खपत करना है। जो भी समझाया उसको समझना है, याद कर लेना है। और आचार्य इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है कोई भी अगर दिक्कत हो, और शेयर करना है जितने भी नए बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन लोगों को ये सब में दिक्कत होता है कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, आप खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।